ओम गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। अब तक आपने श्री गर्ग संहिता के 6 अध्यायों का श्रवण किया। आज हम आपको बताएंगे श्री गर्ग संहिता का 7वां अध्याय। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कंस की दिग्विजय, शंबर, व्योमासुर, बाणासुर, वत्सासुर, काल्यवन तथा देवताओं की पराजय। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, तदंतर कंस पहले के जीते हुए प्रलंब आदि अन्य दैत्यों के साथ शंबरासुर के नगर में गया। वहां उसने अपना युद्ध विषयक अभिप्राय कह सुनाया। शंबरासुर ने अत्यंत पराक्रमी होने पर भी कंस के साथ युद्ध नहीं किया। कंस ने उन सभी अत्यंत बलशाली असुरों के साथ मैत्री स्थापित कर ली। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर व्योमा नामक एक बलवान असुर सो रहा था। कंस ने वहां पहुंचकर उसके ऊपर लात चलाई। उसके प्रहार से व्योमासुर की निद्रा टूट गई और उसने उठकर सुदृढ़ बंधे हुए जोरदार मुक्कों से कंस पर आघात किया। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। कंस और व्योमासुर में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। कंस के मुक्कों की मार से व्योमासुर अपनी शक्ति और उत्साह खो बैठा। उसको चक्कर आने लगा। यह देख कंस ने उसको अपना सेवक बना लिया। उसी समय में वहां नारद जी जा पहुंचे। कंस ने मुझे प्रणाम किया और पूछा कि हे देव, मेरी युद्ध विषयक आकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे शीघ्र बताइए, अब मैं कहाँ किसके पास जाऊं? तब मैंने उससे कहा, तुम महाबली दैत्य बाणासुर के पास जाओ। मुझे तो युद्ध देखने को चाव ही रहता है। मेरी इस प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित हो बाहुबल के मत से उन्मत्त रहने वाला कंस शोणितपुर गया। कंस की युद्ध विषयक प्रतिज्ञा को सुनकर महाबली बाणासुर अत्यंत कुपित हो उठा। उसने मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी पर बड़े जोर से लात मारी। उसका वह पैर घुटने तक धरती में धंस गया और पाताल के निकट तक जा पहुंचा। ऐसा करके बाण ने कंस से कहा, पहले मेरे इस पैर को तो उठाओ। उसकी यह बात सुनकर मदोन्मत्त कंस ने दोनों हाथों से उसके पैर को उखाड़कर ऊपर कर दिया। उसका पराक्रम बड़ा प्रचंड था, जैसे हाथी गड़े हुए कठोर दंड या खंभों को अनायास ही उखाड़ लेता है। उसी प्रकार कंस ने बाणासुर के पैर को खींचकर ऊपर तक कर दिया। उसके पैर के उखड़ते ही पृथ्वी तल के लोक और सातों पाताल हिल उठे। अनेक पर्वत धाराशायी हो गए और सुदृढ़ दिग्गज भी अपने स्थान से विचलित हो उठे। अब बाणासुर को युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख भगवान शंकर स्वयं वहां आ गए और सबको समझा बुझाकर युद्ध से रोक दिया। फिर उन्होंने बलि नंदन बाण से कहा कि दैत्यराज, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भूतल पर दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध में इसे जीत सकेगा। परशुराम जी ने इसे ऐसा ही वर दिया है और अपना वैष्णव धनुष भी अर्पित कर दिया है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर साक्षात महेश्वर शिव ने कंस और बाणासुर में तत्काल बड़ी शांति के साथ मनोरम सौहार्द स्थापित कर दिया। तदंतर पश्चिम दिशा में महासुर वत्स का नाम सुनकर कंस वहां गया। उस दैत्यराज ने बछड़े का रूप धारण करके कंस के साथ युद्ध छेड़ दिया। कंस ने उस बछड़े की पूंछ पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इसके बाद उनके निवास भूत पर्वत को अपने अधिकार में करके कंस ने मलेच्छ देशों पर धावा किया। मेरे मुख से महाबली दैत्य कंस के आक्रमण का समाचार सुनकर कालेवन उसका सामना करने के लिए निकला। उसकी दाढ़ी मूंछ का रंग लाल था और उसने हाथ में गदा ले रखी थी। कंस ने भी लाख भार लोहे की बनी हुई अपनी गदा लेकर यवन राज पर चलाई और सिंह के समान गर्जना की। उस समय कंस और कालेवन में बड़ा भयानक गदा युद्ध हुआ। दोनों की गदाओं से अग्नि की चिंगारियां बरस रही थी। वे दोनों गदाएं परस्पर टकराकर चूर चूर हो गई। तब कंस ने कालेवन को पकड़कर उसे धरती पर दे मारा और पुनः उठाकर उसे पटक दिया। इस तरह उसने उस यवन को मृतक तुल्य बना दिया। यह देख कालेवन की सेना कंस पर बाणों की वर्षा करने लगी। तब बलवान दैत्यराज कंस ने गदा की मार से उस सेना का कचूमर निकाल दिया। बहुत से हाथियों, घोड़ों, उत्तम रथों और वीरों को धराशायी करके गदा युद्ध करने वाला वीर कंस सम्रांगण में मेघ के समान गर्जना करने लगा।
फिर तो सारे मलेच्छ सैनिक रणभूमि छोड़कर भाग निकले। कंस बड़ा नीतिज्ञ था, उसने भयभीत होकर भागते हुए मलेच्छों पर आघात नहीं किया। कंस के पैर ऊंचे थे, दोनों घुटने बड़े थे, जांघें खंभों के समान जान पड़ती थी। उसका कटी प्रदेश पतला, वक्ष स्थल किवाड़ों के समान चौड़ा और कंधे मोटे थे। उसका शरीर हष्ट पुष्ट कद ऊंचा और भुजाएं विशाल थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान प्रतीत होते थे। सिर के बाल बड़े बड़े थे, देह की कांति अरुण थी। उसके अंगों पर काले रंग का वस्त्र सुशोभित था। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, गले में हार और वक्ष कमलों की माला शोभा दे रही थी। वह प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ता था। खड़ग, तुणीर, कवच, मुद्गर आदि से संपन्न धनुर्धर एवं मदमत्त वीर कंस देवताओं को जीतने के लिए अमरावती पुरी पर जा चढ़ा। चाणूर मुष्टिक, अरिष्ट छल, तोशल, कैशी, प्रलंब, वक, द्विविद, तृणावर्त, अघासुर, कूट, भौम, बाण, शंबर, व्योम, धेनु और वत्स नामक असुरों के साथ कंस ने अमरावती पुरी पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। कंस आदि असुरों को आया देख त्रिभुवन सम्राट देवराज इंद्र समस्त देवताओं को साथ ले रोषपूर्वक युद्ध के लिए निकले। उन दोनों दलों में भयंकर एवं रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। दिव्य शस्त्रों के सम्मुख तथा चमकीले तीखे बाण छूटने लगे। इस प्रकार शस्त्रों की बौछार से वहां अंधकार सा छा गया। उस समय रथ पर बैठे हुए सुरेश्वर इंद्र ने कंस पर विद्युत के समान कांतिमान 100 धारों वाला वज्र छोड़ा, किंतु उस महान असुर ने इंद्र के वज्र पर मुद्गर से प्रहार किया। इससे वज्र की धारें टूट गई और वह युद्ध भूमि में गिर पड़ा। तब वज्रधारी ने वज्र छोड़कर बड़े रोष के साथ तलवार हाथ में ली और भयंकर सिंहनाद करके तत्काल कंस के मस्तक पर प्रहार किया। परंतु जैसे हाथी को फूल की माला से मारा जाए और उसको कुछ पता न लगे, उसी प्रकार खड़ग से आहत होने पर भी कंस के सिर पर खरोच तक नहीं आई। उस दैत्यराज ने अष्ट धातुमयी मजबूत गदा, जो लाख भार लोहे के बराबर भारी थी, लेकर इंद्र पर चलाई। उस गदा को अपने ऊपर आते देख नमुची सुदन वीर देवेंद्र ने तत्काल हाथ से पकड़ लिया और उसे उस दैत्य पर ही दे मारा। इंद्र के रथ का संचालन मातली कर रहे थे और देवेंद्र शत्रुदल का दलन करते हुए युद्ध भूमि में विचर रहे थे। कंस ने परिघ लेकर असुर द्रोही इंद्र के कंधे पर प्रहार किया। उस प्रहार से देवराज क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। उस समय समस्त मुरुत गणों ने गिद्ध के पंख वाले चमकीले बाण समूहों से कंस को उसी तरह ढक दिया जैसे वर्षा काल के सूर्य को मेघमालाएं आच्छादित कर देती है। यह देख 1000 भुजाओं से युक्त बलवान वीर बाणासुर ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए अपने बाण समूहों से उन मरुत गणों को घायल करना आरंभ किया। बाणासुर पर भी वसु, रुद्र, आदित्य तथा अनन्यान्य देवता एवं ऋषि चारों ओर से टूट पड़े और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। इतने में ही प्रलंब आदि असुरों के साथ गर्जना करता हुआ भौमासुर आ पहुंचा। उसके उस भयानक सिंहनाद से देवता लोग मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय देवराज इंद्र शीघ्र ही उठ गए और लाख आंखें किए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो उस मदमत्त गजराज को कंस की ओर उसे कुचल डालने के लिए प्रेरित करने लगे। अंकुश की मार से कुपित हुआ वह गजराज शत्रुओं को अपने पैरों से मार मार कर युद्ध भूमि में गिराने लगा। उसके गले में घंटे बंधे हुए थे। वह किंकिणी जाल तथा रत्नमय कंबल से मंडित था। गौरोचन सिंदूर और कस्तूरी से उसके मुखमंडल पर पत्र रचना की गई थी। कंस ने निकट आने पर उस महान गजराज के ऊपर सुदृढ़ मुक्के से प्रहार किया। साथ ही उसने सम्रांगण में देवराज इंद्र पर भी दूसरे मुक्के का प्रहार किया। उसके मुक्के की मार खाकर इंद्र ऐरावत से दूर जा गिरे। ऐरावत भी धरती पर घुटने टेक कर व्याकुल हो गया। फिर तुरंत ही उठकर गजराज ने दैत्यराज कंस पर दांतों से आघात किया। उसे सूंड पर उठाकर कई योजन दूर फेंक दिया। कंस का शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वह उतनी दूर गिरने पर भी घायल नहीं हुआ। उसके मन में किंचित व्याकुलता हुई, किंतु रोष से ओठ फड़फड़ाता अत्यंत जोश में भरकर वह पुनः युद्ध भूमि में जा पहुंचा। कंस ने नागराज ऐरावत को पकड़कर सम्रांगण में धाराशायी कर दिया और उसकी सूंड मरोड़कर उसके दांतों को चूर चूर कर दिया। अब तो ऐरावत हाथी उस सम्रांगण में तत्काल भाग चला। वह बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ देवताओं की राजधानी अमरावती पुरी में जा घुसा। तदंतर दैत्यराज कंस ने वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर
बाण समूहों तथा धनुष के टंकारों से देवताओं को खदेड़ना आरंभ किया। कंस की मार पड़ने से देवताओं के होश उड़ गए और वे चारों दिशाओं में भाग निकले। कुछ देवताओं ने रणभूमि में अपनी शिखाएं खोल दी और हम डरे हुए हैं, हमें ना मारो, इस प्रकार कहने लगे। कुछ लोग हाथ जोड़कर अत्यंत दीन की भांति खड़े हो गए और अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर उन्होंने अपने अधोवस्त्र की लांग भी खोल दी। कुछ लोग अत्यंत व्याकुल हो युद्ध स्थल में राजा कंस के सम्मुख खड़े होने तक का साहस न कर सके। इस प्रकार देवताओं को भागा हुआ देख वहां के छत्र युक्त सिंहासन को साथ लेकर नरेश्वर कंस समस्त दैत्यों के साथ अपनी राजधानी मथुरा को लौट आया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में कंस की दिग्विजय नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो और ये कथा पसंद आई होगी। राधे राधे।